Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are doing chapter 1 of science book My Green World. How does our body work? So let's start it. So concepts of this chapter: what are organ system, digestive system, digestion of food, digestive organs, respiratory system, circulatory system, excretory system, and nervous system. Sense organ: eyes, ears, nose, tongue, and skin. How you ever worked on a computer? क्या आपने कभी कंप्यूटर पर वर्क करा है? Whatever you type on a keyboard, it appear on the monitor screen. जो भी आप कीबोर्ड पे लिखते हो वो मॉनिटर स्क्रीन पे आ जाता है. Whatever command you give through a mouse can be seen being performed on the monitor. ये जो आप माउस से कमांड देते हो वो फटाफट मॉनिटर के ऊपर आ जाता है. बट हाउ डज दिस हैपन? पर ये क्यों होता है? ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड. जो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से अंदर ही अंदर जुड़े हुए होते हैं विथ ईच अदर. दिस इज अ सीपीयू. इसे हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर. ये सारे कंप्यूटर के फंक्शन को कंट्रोल करता है. सिमिलरली different organ of our body are connected to each other in various ways. ऐसे ही हमारी बॉडी के भी मतलब ऑर्गन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं अलग अलग वे से. जैसे कोई इस वे से जुड़ा है, कोई लेफ्ट से जुड़ा है, कोई राइट से जुड़ा है, तो ऐसे जुड़े हुए होते हैं ये. फॉर एग्जाम्पल माउथ, फूड पाइप एंड स्टमक are closely linked to each other. Mouth, फूड पाइप और स्टमक मतलब पास पास चिपके हुए हैं एक दूसरे से. एज दे प्ले वाइटल रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड. डाइजेशन फूड. तो ये एक रोल प्ले करते हैं फूड की डाइजेशन के लिए. Such group of organs that work together to perform one or more function are called organ system. ऐसे ही ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो वर्क करते हैं एक दूसरे के लिए हमारी बॉडी को मतलब फंक्शन करने के लिए, इन्हें हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. Our body has a number of organ system that perform important life function. हमारी बॉडी में ऐसे ऐसे फंक्शन है जो हमारी इंपॉर्टेंट लाइफ फंक्शन मतलब वो परफॉर्म करते हैं. हमारी इंपॉर्टेंट मतलब हमारी लाइफ के फंक्शन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. वो बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए. दैट दिस ऑर्गन सिस्टम वर्क प्रॉपरली. ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और इन्हें प्रॉपरली वर्क करना बहुत जरूरी होता है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड हाउ these लाइफ फंक्शन आर परफॉर्म बाय आवर बॉडी. और इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे लाइफ फंक्शन कैसे परफॉर्म होते हैं हमारी बॉडी में. ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. एनर्जी इज नीडेड फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क टू बी डन. एनर्जी हमें कोई किसी भी काम के लिए चाहिए होती है काम करने के लिए. आवर बॉडी वर्क लाइक अ मशीन. हमारी बॉडी वर्क करती है एक मशीन की तरह. एंड सो इट इज कंटिन्यूसली नीड एनर्जी. और उसे कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए होती है. डू यू नो वेयर वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम? क्या आपको पता है हम ये एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें एनर्जी? द फूड दैट वी ईट एक्ट एज अ फ्यूल. जो हम फूड खाते हैं वो फ्यूल की तरह काम करता है. विच इज बर्न्ड. वो बर्न्ड हो जाता है बाय द बॉडी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी. बॉडी के लिए एक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. वी यूज दिस एनर्जी टू वर्क एंड ग्रो. हम ये एनर्जी को यूज करते हैं काम करने के लिए और ग्रो होने के लिए. व्हेन दिस फ्यूल बर्न. जब ये फ्यूल बर्न हो जाता है इट गिव्स आउट वेस्ट मटेरियल. ये वेस्ट मटेरियल देता है
दिस वेस्ट मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, ये वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से। डाइजेशन, digestion of food. Digestion is the process that breaks the complex food into simpler form. Digestion एक ऐसा प्रोसेस है जो फूड को ब्रेक कर देता है एक कम्प्लेक्स में एक सिंपल फॉर्म में, बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म में। दिस हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, सॉरी, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट अपने अंदर, फूड के अंदर से अपने अंदर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है एंड गिव अस एनर्जी, और हमें एनर्जी देता है। दिस प्रोसेस स्टार्ट इन माउथ, ये प्रोसेस शुरू होता है माउथ के अंदर। व्हेन वी च्यू आवर फूड, जब हम च्यू करते हैं अपना फूड, इट ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, ये ब्रेक हो जाता है स्मॉल पीसेस में। saliva also get mixed with it, saliva भी इसके साथ मिक्स हो जाती है, making the food soft, making फूड को सॉफ्ट बना देती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन, ये हमारा पहला स्टेप होता है डाइजेशन के लिए। दिस सॉफ्ट एंड chewed up food is pushed down with the soft, और च्यू हुआ हुआ फूड नीचे पुश होता है फूड पाइप, मतलब थ्रू द फूड पाइप से। फूड पाइप होती है हमारी फूड पाइप ये होती है जो आपको माउथ के पास छोटी सी पाइप दिख रही है ना, वही होती है फूड पाइप, ये जो माउथ के से कनेक्ट है, यही होती है हमारी फूड पाइप। एंड रीचेस द स्टमक, और इस स्टमक तक रीच हो जाता है, मतलब स्टमक तक पहुंच जाता है। विच रिलीज डाइजेस्टिव जूस, जो बनाता है डाइजेस्टिव जूस, जूस बन जाता है फिर यहाँ पे। दिस जूस एक्ट ऑन द फूड, ये जूस फूड के ऊपर एक्ट करता है एंड कन्वर्ट इनटू अ फाइन सॉफ्ट पेस्ट, ये फाइन और सॉफ्ट पेस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इन द स्टमक आफ्टर अ फ्यू आवर्स, स्टमक में एक थोड़े घंटों बाद। देन दिस पेस्ट इज फर्दर डाइजेस्टेड ऑन इट्स वे, ये फिर डाइजेस्ट हो जाता है अपने वे से टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे चला जाता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन पे चला जाता है। फिर हेयर द डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द ब्लड, और ये डाइजेस्टिव फूड एंटर होता है ब्लड की स्ट्रीम्स में थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की मतलब पतली सी वॉल से, थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू। दिस डाइजेस्टेड फूड इज कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ये डाइजेस्टिव फूड कैरी हो जाते हैं हमारी सारी पार्ट्स, बॉडी के सारे पार्ट्स में चला जाता है डाइजेस्टेड। द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारा डाइजेस्ट नहीं होता वो फूड, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है एंड इट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, और ये हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है एनस के थ्रू। Let's learn about organ is involved in digestion of food. Digestion or digestive organs, the organ that are involved in digestion of food, make the food may digestion of food make the digestive system. They are mouth. The mouth has a set of teeth which cut food in smaller pieces. ये हमारा माउथ है, एक सेट है टीथ का, और जो कट करता है फूड को स्मॉल पीसेस में। माउथ ऑल्सो है सलाइविया ग्लैंड, माउथ के अंदर सलाइवरा सलाइव सलाइवरी ग्लैंड दैट प्रोड्यूस सलाइवा, इसके अंदर माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा। अब आपको डाउट होगा कि सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड वो होते हैं जो थूक होती है हमारी, जो माउथ में थूक होती है, उसको उसको सलाइवा कहते हैं। टंग इज यूजफुल इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड, टंग यूजफुल है
मिक्स करते हैं सलाइवा को फूड के साथ। टीथ, होल्ड अ मिरर इन योर हैंड एंड ऑब्जर्व योर टीथ। एक मिरर पकड़ो अपने हैंड में और अब देखो अपने टीथ। डू दे लुक अलाइक? क्या वो सेम सेम लगते हैं? नो, दे हैव डिफरेंट शेप। वो अलग अलग शेप के हैं। दिस इज बिकॉज दे हैव डिफरेंट जॉब टू डू। क्योंकि उनके पास अलग अलग जॉब होती है करने के लिए। यू कैन डिवाइड द टीथ इनटू टू सेट्स। आप टीथ को डिवाइड कर सकते हो दो सेट में, अपर अपर एंड लोअर जॉस। अपर जॉ और लोअर जॉ। अब आप पूछोगे अपर जॉ और लोअर जॉ क्या होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो है, वेट, ये जो है ये है हमारा अपर जॉ और ये है हमारा लोअर जॉ। ये दो जो होते हैं तो इसके अंदर अब टीथ पड़ते हैं। ये वाले दो, ये वाले टू टीथ होते हैं मॉलर, मॉलर्स। और इसके आगे वाले टू टीथ होते हैं प्रीमोलर्स। और इसके आगे वाला एक टीथ होता है केनाइन। और इसके आगे वाले जो दो, वो जो वन 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 टू थ्री एंड फोर, आगे वाले फोर टीथ होते हैं इंसिजर्स। एंड जो बाकी सारे टीथ होते हैं उसको लोअर जॉ कहते हैं। हाँ, बाकी सारे टीथ को इसमें मेंशन तो नहीं है। तो अब देखते हैं अपर जॉ। अपर जॉ में होता है जो ये वाला टीथ होता है, एक अपर जॉ का टीथ और एक लोअर जॉ का टीथ, इन्हें कहते हैं हम विजडम टीथ। बस यही थे हमारे टीथ के सेट्स, यही होते हैं टीथ के सेट्स। तो चिल्ड्रन हैव 20 मिल्क टीथ। चिल्ड्रन के पास 20 मिल्क के टीथ होते हैं विच फॉल आउट अराउंड द एज ऑफ 6 to 8 years। जो फॉल कर जाते हैं एज में, 6 to 8 years की एज में सारे टूट जाते हैं। These teeth are then replaced by a set of permanent teeth। फिर ये एक परमानेंट टीथ से रिप्लेस हो जाते हैं, ये परमानेंट टीथ बन जाते हैं। फिर ये टूटते नहीं है जल्दी। एन एडल्ट हैज 32 टीथ। एक एडल्ट के पास 32 टीथ होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा 8 इंसाइजर्स, 4 canines, 8 premolars and 12 molars included, 4 wisdom teeth। Refer image में there are 4 kind of permanent teeth: incisors, canine, premolars and molars। ये सारे 4 टाइप के टीथ होते हैं, ये परमानेंट होते हैं। इंसाइजर in front there are 4 flat and thin teeth। जो हमारे आगे के 4 टीथ होते हैं वो फ्लैट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंसाइजर्स। दे हेल्प इन कटिंग और बाइटिंग द फूड। ये हमारे को हेल्प करते कट और बाइट करने में फूड को। कैनाइंस ऑन ईच साइड ऑफ द इंसीजर्स के दोनों तरफ there are long sharp and pointed teeth। दोनों तरफ long sharp और pointed teeth होते हैं। These are called canines। ये canines कहते हैं। The canines help in tearing the food। ये हेल्प करते हैं फूड को टीयर करने के लिए। एनिमल दैट फीड ऑन फ्लैश लाइक लॉयन, टाइगर एक्सेट्रा, ये जो फ्लैश खाते हैं उन हैव वेरी शार्प एंड डेवलप्ड कैनाइंस। इनकी बहुत शार्प और डेवलप्ड कैनाइन होती है, मतलब बहुत बढ़िया कैनाइन होती है इनकी, बहुत शार्प। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स रिमेनिंग 4 teeth आर ब्रॉड, फ्लैट एंड थिक। जो बाकी के 4 teeth होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं और थिक होते हैं। ऑल ऑफ दीज आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द फूड। और ये चारों teeth ग्राइंड करते हैं फूड को। टंग, द टंग हेल्प टू टेस्ट थिंग। टंग हमें मतलब बताती है कि ये थिंग टेस्ट करती है थिंग को। It also help to rotate food in mouth and mix it well with saliva। ये माउथ में खाने को रोटेट भी करती है और सलाइवा इसके साथ मिक्स भी करती है अच्छी तरह। ग्लैंड्स,
When you see your favorite food, does your mouth starting watering? जब आप अपना कोई फेवरेट खाना देखते हो क्या आपके मुंह से पानी आता है? This is due to saliva. ये सलाइवा की वजह से होता है. It secretly by salivary gland. It secreted by salivary gland. ये secret होता है salivary gland. Whenever we see or smell food, जब हम कोई मतलब खाना देखते हैं और स्मेल करते हैं, इट मेक फूड सॉफ्ट एंड मॉइस्ट. ये फूड को सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाता है. सलाइवरी ग्लैंड ये होते हैं, ये जो है ना, ये पार्ट इसका, ये वाला हाँ यही होता है सलाइवरी ग्लैंड. दिस इज अ सलाइवरी ग्लैंड. ये इट इज सलाइवरी ग्लैंड. Try this. How does the saliva help in digestion? Take a bite from a slice of bread. एक स्लाइस लेना ब्रेड की और उसे च्यू करते रहना sometime. You will find that the bread tastes sweeter after chewing. ब्रेड आपको मीठी लगने लगेगी च्यू करने के बाद. For some time, this is because saliva change the स्ट्रेच. सलाइवा उसका स्ट्रेच भी चेंज करता है. प्रेजेंट इन द ब्रेड टू शुगर. जो ब्रेड के अंदर स्ट्रेच होता है उसको शुगर में चेंज कर देता है. स्ट्रेच इज टेस्टलेस. ये टेस्टलेस होता है. शुगर इज स्वीट. शुगर मीठा होता है. नाउ ट्राई इट विद राइस पोटैटो एंड चपाती. इसे ट्राई करना राइस पोटैटो चपाती से. फूड पाइप. इट इज द ट्यूब दैट कनेक्ट्स माउथ विद स्टमक. ये हमारा माउथ कनेक्ट करती है स्टमक से. इट हैज मसल्स दैट स्लोली पुश द च्यूड फूड डाउनवर्ड्स द स्टमक. ये होती है हमारी फूड पाइप. मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये होती है हमारी फूड पाइप जो है ना, ये चीज, ये वाली, ये होती है हमारी फूड पाइप. ये होती है फूड पाइप. स्टमक. द स्टमक इज लाइक अ मस्कुलर बैग. ये एक बैग की तरह है. फूड गेट्स churned into a fine paste in the stomach. फूड इसके अंदर चर्न हो जाता है अच्छी तरह पेस्ट में. The stomach wall then release digestive juice. फिर ये रिलीज करते हैं digestive juice that mix well with the food. ये मिक्स हो जाते हैं अच्छी तरह फूड के साथ. This juice break down the proteins present in the food. ये जो जूस होता है वो ब्रेक कर देता है प्रोटीन जो फूड का प्रेजेंट होते हैं. Intestine. From your stomach, the food reach a long thin coiled tube called small intestine. जो आपकी स्टमक से ये फूड चला जाता है कॉइल्ड ट्यूब, उसे कहते हैं हम कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. Here the liver and the pancreas also pour out the juice. जो लीवर और पैनक्रीज है वो भी फूड को पोर कर देते हैं. The food get completely digested in the small intestine. ये जो फूड होता है ये डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. आफ्टर डाइजेशन दिस फूड गेट एब्जॉर्ब इन द ब्लड स्ट्रीम. डाइजेशन के बाद ये एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड की स्ट्रीम्स में थ्रू द थिन वॉल ऑफ इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन की थिन वॉल से. The undigested food material passes to the large intestine. जो मटेरियल हमें डाइजेस्ट नहीं होता वो पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन से. वाटर प्रेजेंट इन द अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड बाय द वॉल. जो इस फूड के अंदर अनडाइजेस्टेड वाटर होता है वो एब्सॉर्ब हो जाता है वॉल में ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन की लार्ज वॉल में. एंड सॉलिड वेस्ट इज रिलीज्ड आउट थ्रू द एनस. जो सॉलिड वेस्ट होता है ये निकल जाते हैं एनस के थ्रू.